नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। झारखंड में भाषाई जंग छिड़ी हुई है, लेकिन एक तरफ सिर्फ और दिखाई पड़ता है लड़ता पलामू, क्योंकि ये संघर्ष की धरती है। लेकिन संघर्ष की धरती में युवापंथी का एक ऐसा मिश्रण है जो हमेशा से झारखंड को राजनीतिक राजधानी का तमगा दे जाता है। और ये तब होता है जब सरकार के खिलाफ, सरकार के ऐसे निर्णयों के खिलाफ जो जनमानस को प्रभावित करते हैं, युवा उठ करके सामने आते हैं। और इस भाषाई जंग की जो शुरुआत हुई है पलामू की धरती से, उसे नई दिशा में ले जाने के लिए हर सरकार के निर्णय पर युवा यहाँ के आंखें गड़ाए बैठे हैं। अब लाजिमी है कि कहीं ना कहीं गलती करेगी सरकार तो उसे समझाने का, उसे बताने का और जताने का काम करेंगे कि साहब पलामू के युवाओं के साथ चलने का कोशिश किया तो बहुमत की तख्त तो ताज पलटने का मादा रखता हर एक पलामू वाला है। हमारे साथ आज है युवापंथी के बोल, एक युवा चेहरे आशीष भारद्वाज। हम इनसे बातें करते हैं कि जेएसएससी में कहीं ना कहीं भाषाओं में जिस तरह से बांटा गया कितना दुखदाई है। वर्तमान में सरकार के कौन से ऐसे निर्णय हैं जो और तकलीफ दे जा रहे हैं? देखिए लकी जी, जब से ये सरकार बनी है, शुरुआती दिनों में इन्होंने कोविड का ढिंढोरा पीटा। इन्होंने क्या क्या वादा किया, ये उलूर जुलूर अनाप शनाप वादा करके आई हुई सरकार है। शुरुआत में इन्होंने कहा 5 लाख रोजगार, फिर कहा इतना बड़ा घर बना देंगे आवास योजना से कि आप उसमें रह नहीं पाइएगा। वाकई में घर तो बना नहीं। अब जेएसएससी जो युवा इनके तरफ से रोजगार का आस लगाए देख रहा था कि हेमंत सोरेन जी आएंगे तो कुछ बदलेंगे, कुछ बदलाव होगी, जिस जोश और जुनून के साथ इन्होंने झूठे वादे करके सरकार बनाई, युवाओं को हर इनका चीज कोर्ट में चैलेंज हो जा रहा है। जितनी बहालियां हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, सब कोर्ट में चैलेंज हो जा रहा है, क्योंकि इनको बहाली लेना नहीं है। ये सिर्फ एक कागज निकालेंगे। आप ये समझ लीजिए कि कहानी करने वाली ये सरकार है। जेएसएससी में इन्होंने क्या किया, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वन ऑफ द हाईएस्ट कमीशन है हमारे झारखंड की। इन्होंने पलामू के राज्य के आधे दर्जन आबादी में मगही भोजपुरी बोली जाती है। और सर वो तो छोड़िए, इन्होंने जो सर्कुलर निकाला होगा वो भी तो हिंदी में ही निकाला होगा ना। इन्होंने सर्कुलर निकाला होगा जिसमें लिखा होगा कि हिंदी, मगही, भोजपुरी को हम झारखंड जेएसएससी से रीजनल लैंग्वेज की लिस्ट से बाहर करते हैं। सर्कुलर भी हिंदी में निकाला और हिंदी को बाहर कर दिया इन्होंने। मतलब कितनी बेशर्मी से काम की जा रही है। और जो ऑफिस में बैठे इनके जो आप थिंक टैंक कहते हैं, कितने बेबुनियाद इनको बाहियात किस्म का थिंक दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अभी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो जेटेट होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें इन्होंने मैथिली तक हटा दिया, अंगिका हटा दिया, भोजपुरी हटा दिया, मगही हटा दिया। और हतप्रभ हम हैं ये इस चीज के लिए हैं, क्योंकि अगर आप ये जेएसएससी और जेटेट के प्रकरण को देखिएगा तो 75% झारखंड को इन्होंने लात मारने का काम किया है। हिंदी, भोजपुरी, मगही बोलने वाला हमारा बेल्ट है। पलामू प्रमंडल के अलावा जामताड़ा के कुछ भागों में भी बोली जाती है। साहेबगंज, दुमका के कुछ भाग, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, ये अंगिका के क्षेत्र है सर। इन क्षेत्रों को इन्होंने लात मार दिया। और मैं हतप्रभ इसलिए ज्यादा हूं क्योंकि हमने एक मंत्री दिया है। हमारे पलामू प्रमंडल गढ़वा क्षेत्र से हमारे मंत्री हैं माननीय मिथिलेश ठाकुर जी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय झारखंड सरकार होल्ड करते हैं। और सबसे विडंबना की बात यह है कि इन्होंने भोजपुरी, मगही, हिंदी को शामिल करने के लिए चिट्ठी भी लिखा था झारखंड सरकार को। उस चिट्ठी का क्या हुआ भगवान जाने, क्योंकि चिट्ठी के बाद एक कॉन्फ्रेंस में थे हमारे मुख्यमंत्री जी और उन्होंने ये बात कहा कि मगही, भोजपुरी बोलने वाले लोग दूसरे किस्म के लोग होते हैं। नहीं पता हम लोग किस ग्रह से आए हुए एलियन है या क्या है, भगवान जाने। ये खुल के तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये नियोजन नीति बकवास इन्होंने बना दिया। अभी जेटेट से मैथिली को निकाला गया है और हम हतप्रभ हैं कि हमारे मिथिलेश ठाकुर जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने मैथिली में ही शपथ ग्रहण किया था अपना विधानसभा क्षेत्र में, तो विधानसभा में जब शपथ लिया था। और आज उस भाषा को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट से बाहर कर दिया जा रहा है और हमारे मंत्री जी का अभी तक कोई वक्तव्य सामने नहीं आया। दुख होता है सर, दुख होता है कि आप पलामू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपको मिनिस्टर बनाया गया तो प्रमंडल को आपसे आस है। बड़ी समस्या है, किस पर करे श्रृंगार अगर करे भी तो किस पर करे, सबके हालात तो वैसे ही है। सर देखिए, अब श्रृंगार का वक्त हो गया खत्म, अब लड़ने का वक्त हो गया है शुरू।
और अगर पलामू सच में अपने पुराने अस्तित्व को पाना चाहता है, अपने पुराने बुनियाद को प्राप्त करना चाहता है, पलामू सच में यह चाहता है कि हमारा धमक झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में गूंजना चाहिए, तो अब लड़ना पड़ेगा सर, लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी की वर्तमान की सरकार आपको सुनने के लिए तैयार नहीं। आप चिट्ठी लिख लीजिए, आप धरना दे लीजिए, आप उनके आवाज को जाके घेरिए, इनके पास तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जिससे आपको ये तृण विऋण कर देंगे। इनके पास तमाम, हम युवा है ना सर, हमारे साथ ऐसे ऐसे लड़के लड़ाई लड़ेंगे जिनके घर में दिखते हैं खाने पीने की, कैरियर बनाने का माथे पे लोड है। ये कितना लोड आपके साथ सहेंगे? आप इनको लेके कितना भी जोश भर के जाइए, मैदान में घेरिए, मोराबादी में आवास घेरिए, आप विधानसभा घेरिए, इनके पास इतने तंत्र हैं कि आपको तोड़ने के लिए काफी है। ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे, मुकदमा का डर देंगे। तो अब पलामू की लड़ाई तो पलामू से शुरू करनी होगी सर। स्थानीय स्तर पे जब बातें होती हैं जी, तो उन बातों में कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा होती है, क्या लगता है कि आखिरकार ऐसे निर्णय कैसे लिए जाते हैं जो चुन करके, जो वादा करके जनता के बीच से उठते हैं और कुर्सी मिलने के बाद ऐसे बदल कैसे जाते हैं? सर ये तो सवाल आप जो बदले हुए लोग हैं वो आपको ज्यादा बढ़िया से बता पाएंगे कि आखिर कौन सा ऐसा ताकत उनको मिल जाता है कि रात भर में हृदय परिवर्तन हो जाता है। शपथ ग्रहण के पहले कुछ और होते हैं, शपथ ग्रहण के बाद कुछ और हो जाते हैं। तो ये ईश्वर ही जाने सर कि क्या हो जाता है उनके अंदर। लेकिन एक चीज जो हम लोगों को समझ में आ रही है सर, जो देखने मिल रहा है, वो ये है सर कि हमारा पलामू के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और सिर्फ जिले की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रमंडल की बात कर रहे हैं। और ये पलामू वो पलामू है सर। हमारे मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर जी मंत्री बने हैं तो इसी प्रमंडल के हैं ना, हमारे ही कुछ लोगों ने उनको मिलकर मंत्री बनाया है ना। और जब आप एक ओहदे पे आ जाते हैं तो आप इंटायर प्रीमिसेस, इंटायर इलाके के हो जाते हैं, किसी खास दल, समुदाय, संप्रदाय के नहीं बचते हैं। तो इनको समझना चाहिए। और इस तरीके से जो पलामू के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, हमारा जो मुख्य भाषा है हमसे छीन ले रहे हैं और फिर कहते हैं कि आप झारखंड में ही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पुराने लोगों से बैठक हो रही थी सर एक दिन और बात हो रही थी, और उनकी एक बात अटपटा जरूर लगेगा आज सुनने में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस बात से मैं तब रिलेट कर पा रहा हूं जब मुख्यमंत्री जी के ऐसे ऐसे निर्णयों को देख रहा हूं कि क्यों ना पलामू को ये लिख दे एक चिट्ठी कि पलामू प्रमंडल को भैया आप केंद्र शासित प्रदेश ही बना लीजिए, हमसे नहीं चलेगा। नहीं चल रहा है तभी तो हमको शामिल करने से वो डर रहे हैं। हमने ये बातें कही थी और लगातार इन बातों का जिक्र एक से नहीं कई एक चेहरों से सुनने को मिल रहा है कि पलामू को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग। हमें याद है कि इसकी शुरुआत जो वर्तमान में पलामू जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रामदेव प्रसाद यादव, उन्होंने तकरीबन 5-6 साल पहले इस मुद्दे को उठाया था। और उससे पहले भी कई लोगों ने मुद्दे उठाए होंगे मेरी जानकारी में, लेकिन मेरा जो अनुभव है वहां से शुरुआत हुई थी। और अब लगातार हमने देख रहे हैं कि भारतीय सड़क सुरक्षा परिषद के आपके राष्ट्रीय सदस्य हैं रविंद्र तिवारी जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। आशीष भारद्वाज के भी मुंह से हम सुनने लगे हैं। ये क्यों ऐसा, आखिरकार ऐसा क्यों लगता है? अगर सरकार के निर्णयों में थोड़ी बहुत कमियां हैं, आप संघर्ष करते हैं, बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, आशा तो ये किरण तो रखनी चाहिए, आशावान होना भी चाहिए। ऐसे में पलामू को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करना कहीं ना कहीं पूरी तरह से झारखंड की सरकार से या झारखंड से अपने आप को अलग करने की बात है। सर देखिए, झारखंड से हम उतना ही प्रेम करते हैं जितना मुख्यमंत्री जी करते हैं। झारखंड का हर एक युवा उतना करता है। ये हमारी सर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कहा जाता है ना कि मजबूरी में जब तकलीफ होता है ना सर, जब हृदय को पीड़ा होता है तो हृदय से आवाज निकलती है। किससे कहने जाइएगा? हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमारे राज्य के युवाओं ने मुख्यमंत्री बनाया। हो सकता है हम विपक्ष में रहे हो उस वक्त, या आप पक्ष में रहे हो, या कोई भी पक्ष में रहा हो, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो राज्य और देश के होते हैं, किसी दल के नहीं बचते हैं। और हमने मुख्यमंत्री बनाया। आप लगातार हमको ताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। पहले तो आपने हमारी भाषा निकाल के हमारी अस्तित्व हमसे छीन ली। हम किस भाषा में आपसे बात करेंगे? लक्की जी, हम घर में माँ को माँ नहीं माई कहते हैं, माई खाना दे, है ना? आप भी बोलते होंगे। और पलामू गढ़वा लातेहार का 90% युवा दिखावा में कुछ भी बोले। आज हम भी आपको इंटरव्यू बड़ा टिप टॉप हिंदी में दे रहे हैं, लेकिन जब हम और आप ऑफ कैमरा बैठेंगे तो वैसे ही बात करेंगे, का लक्की भाई क्या हाल चाल है आपका? तो हमारा बोलचाल यही है सर। और अगर आप हमसे हमारा जुबान छीन लेते हैं तो हम आपसे कैसे बात कर पाएंगे?
मुख्यमंत्री जी ने हमसे हमारा भाषा छीन लिया। यह तकलीफ है सर, ये कोई इंटरव्यू वाली बात नहीं है, तकलीफ है। आपने हमसे हमारा भाषा छीन लिया। आप अभी हमसे हमारे जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की पात्रता की परीक्षा की भाषा है वो भी छीन लिए। अब हम कहां रहें? अब हम किससे कहने जाएं? आपसे हम दरखास्त लिखते हैं, आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि श्रीमान इसको चेंज करिए। आप इंटरव्यू में आकर के ये कहते हैं लाइव कि इस तरह का भाषा बोलने वाला लोग दबंग प्रवृत्ति का होता है, इस तरह का भाषा बोलने वाला लोग ठीक नहीं होता है। इससे हम क्या माने कि हम आपकी लिस्ट में कहां हैं? अगर विकास की भूमिका जब तैयार होगी झारखंड सरकार की तो पलामू कहां होगा? बहुत सारा सवाल उठता है ना सर दिमाग में कि जब युवाओं का लिस्ट तैयार होगा तो पलामू का युवा आपकी लिस्ट में कहां बिलोंग करता है? कहीं नहीं रहेगा ना सर। ऐसी स्थिति में इस तकलीफ से यह वेदना निकलती है। कहीं ना कहीं पलामू के युवाओं में भी तो भटकाव है। यहाँ के राजनीतिक जो चेहरे हैं, जो नेतृत्व है, उनमें भी भटकाव है। कोई कहता है कि हिंदी की बात कीजिए, कोई कहता है भोजपुरी मगही अंगिका की भी बात कीजिए, कोई कहता है कि हिंदी की चर्चा होनी नहीं चाहिए, नियम संगत गलत है। भटकाव है, तभी तो कहीं ना कहीं विरोधाभास को बल मिलता है और ऐसे सरकार की नीतियां हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए खड़े हो जाते हैं सामने। देखिए सर, मैन इज मेड अप ऑफ इफ एंड बट्स, एक बहुत खूबसूरत फ्रेज है। इंसान तो कोई भी 100% सही नहीं होता है। हमारी बात भी हो सकता है 100% सही ना हो। अभी क्या है सर कि हम झारखंडी हैं। लकी जी का जुबान, आशीष जी का जुबान और यहां बैठे जितने जुबान के लोग हैं, सबका जुबान झारखंड का जुबान है। सिर्फ हिंदी, सिर्फ मगही, सिर्फ भोजपुरी झारखंड की जुबान नहीं है। और अगर आप इस जुबान में से एक भी जुबान के साथ नाइंसाफी करते हैं तो वो लड़का किस हक से कहेगा कि हम झारखंडी हैं? आपके पास झारखंडी होने की क्या परिकल्पना है? आप किसको झारखंडी कहते हैं? आज अगर आप किसी दिन माइक लेके मुख्यमंत्री, भगवान करे आपको यह सौभाग्य मिले कि आप मुख्यमंत्री जी से यह सवाल पूछे कि झारखंडी का पैमाना झारखंड सरकार के पास क्या है। आपके पास अभी जो नियोजन की पैमाना है, जुबान की पैमाना है। उस जुबान की पैमाना में अगर आपने मगही निकाल दिया, भोजपुरी निकाल दिया, अंगिका निकाल दिया, हिंदी निकाल दिया, तो हम कैसे माने कि हम झारखंडी हैं? तो जो भी ये बात करता है कि हिंदी का पैमाना, सर हम उतना टेक्निकल में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि सरकार चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। हमारी वेदना है और इसको हम कहेंगे और उनको ये करना होगा। और हमारी वेदना ये है सर कि हर एक भाषा झारखंड की, आपने उर्दू को ऐड किया, हमको कोई आपत्ति नहीं है श्रीमान। आपने बंगाली ऐड किया, हमको कोई आपत्ति नहीं है श्रीमान। आप जो भाषा की राजनीति करके और लोगों को लड़ाना चाहते हैं वही तो सरकार की मंशा है और हमारे लोग उसमें फंस जा रहे हैं। मंशा वही है, हमको कोई परहेज नहीं है सर। आप बंगाली जुबान हमारे यहां बोली जाती है, आप एडजस्ट करिए ना सर, उसको हमको क्या तकलीफ होगी। उर्दू जुबान बोली जाती है, आप उसको एडजस्ट किए, हमको अच्छी बात है। लेकिन आप हमारे भाई को हक देके और हमको अगर अपने घर से निकालने के लिए विवश करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि आप हमारे साथ इंसाफ कर रहे हैं? बस इसकी तकलीफ है सर और इस पर पीड़ा निकलता है। कोई भी सर झारखंड से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश की जो मांग करता है वो दिल से नहीं कर रहा है सर। हमारे पूर्वजों ने भी सर झारखंड के लिए कुर्बानी दी है। आपके पास लिस्ट होगा कि कितने लोगों ने झारखंड आंदोलन में जेल गए और कितने लोग मर भी गए, जिनको आज तक शहीद का जर्दा नहीं दे पाई है ये सरकार और पुरानी तमाम सरकारें। तो हमारे लोगों ने भी झारखंड बनाने के लिए संघर्ष किया है। लेकिन तकलीफ होता है सर कि हम जाए तो जाए कहां, कहें तो किससे कहें, लड़े तो किससे लड़े और लड़े तो किसके लिए लड़े। और आपका क्या करना चाहिए, क्या करने की दरकार है? सर लड़ने की दरकार है। नेतृत्व विहीन पलामू। देखिए सर, ये नेतृत्व विहीन पलामू जो आप बोल रहे हैं ना सर, हमने भी आपके कॉन्क्लेव में ये बात कही थी और कहने के बाद मेरे को बड़ा रिग्रेट हुआ था सर। रिग्रेट इसलिए हुआ था कि अगर हम नेतृत्व विहीन पलामू कह रहे हैं तो उन बड़े नामों के मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है, जो अपने आप को पलामू का पुरजोर योद्धा घोषित करते हैं सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जब एपी लेखी जैसा वरिष्ठ पत्रकार आशीष भारद्वाज जैसा छोटे लड़के से यह कहता है कि नेतृत्व विहीन पलामू में आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तकलीफ होती है। और उन योद्धाओं को यह सोचना चाहिए कहां है वो, क्या कर रहे हैं वो, क्यों ऐसा संवाद आ रहा है कि इतने वरिष्ठ पत्रकार को यह कहना पड़ जा रहा है कि आज पलामू नेतृत्व विहीन है। हमारे जैसे नए लड़कों को कहना पड़ रहा है कि आज पलामू में कोई नेता नहीं है। कुछ ना उनको झांकने की जरूरत है और वो आए। और जो लड़ रहे हैं उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, जो लड़ रहे हैं कार्यकर्ता नहीं है, संसाधन नहीं है, बहुत सारा चीजों की कमी है।
जो लड़ रहे हैं उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, संसाधन नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है कि ये हमारी लड़ाई को आगे पहुंचा पाएगा कि नहीं। लेकिन आप तो एक एस्टेब्लिश्ड नाम है, आप पे तो लोग भरोसा करते हैं, आप पे तो लोगों ने भरोसा दिखाया है, आपको लोगों ने विधायक बनाया, आपको लोगों ने विपक्ष में खड़ा किया है। आप तो लड़िए पलामू की लड़ाई, आपके पास तो एक जनमानस है, आपके पास प्लेटफॉर्म है। अगर हमारे जैसे लड़के की जरूरत पड़ी तो आप खींच के बुलाइए हमको, हम आएंगे, हम लड़ेंगे आपके साथ लड़ाई। सर देखिए, लीडरशिप करने की कोई ख्वाहिश नहीं है सर, पलामू को बदलने की लड़ाई तो लड़ेंगे, चाहे यहां से लड़ेंगे, किसी के पीछे खड़े होकर लड़ेंगे, किसी के आगे खड़े होकर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे सर, और 10 साल में परिदृश्य बदलेंगे। हम तो कहेंगे आमीन। लेकिन सबसे इतर अगर बात करें तो एक शब्द बार बार मेरे जहन में आ ही जाता है कि यूं बुरे हालात यार मेरे कैसे हो गए, हाथ में थे सारे हुनर फिर भी हम बेकार कैसे हो गए, जुल्म कर जाते हैं वो खामोश रह जाते हैं हम, मैं पूछता हूं इस कदर नौजवान लाचार कैसे हो गए। एक शब्द और याद आ गया, आशीष जी का कहते हैं ना, गुस्सा अगर चेक करना हो तो ना कुछ हुई गरम, हमें लग रहा है पसीने से तर बेतर और नाक गरम होंगे इनके, लेकिन सबसे इतर कि क्या दिया हमें है विरासत कोठरी अंधेर की, ना दिया गलियां चौराहे, बिजली पानी घर बार भी, आज पूछूं तो कहोगे बदतमीजी पुरजोर की, जी अगर जो तुम ये करते मैं तो गिरता कदमों में ही। साहब बदल दीजिए। और कहीं ना कहीं आशीष भारद्वाज की बातों में 2-3 चीजें मैंने गौर की है, उसमें स्पष्ट तौर पे कि हम झंडा परदार युवाओं को नहीं बनाएंगे, लेकिन हम जब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो युवा स्वतः हमारे साथ आ जाएंगे। और जो विधायक बन बैठे हैं, जो सांसद बन बैठे हैं, जो पूर्व के पदधारी रहे हैं, उन्हें तो सोचना होगा कि नेतृत्व विहीन पलामू को नेतृत्व तो चाहिए और इसके लिए सामने आना भी चाहिए। अब देखते हैं इन युवाओं की जो बोल है, ये जो आह्वान है, इनके कानों तक पहुंचती है या कुंभकर्णीय नींद में ये ऐसे ही सोए रहेंगे। अब नगाड़ा कैसे बजेगा जब ये जगेंगे, तब देखना दिलचस्प भी होगा, इंतजार भी रहेगा और निगाह भी रहेगी। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।